बहू तुम इतनी जल्दी माँ मत बनना। एक बार बच्चे हो गए तो पति पत्नी का रिश्ता सिर्फ रिश्ता बनकर रह जाता है, क्योंकि बच्चे होने के बाद जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। इसलिए बहू मेरी बात अच्छे से गांठ बांध ले। अभी 3-4 साल तक तुम लोग बच्चे के बारे में सोचना भी मत। एक दूसरे को अच्छे से समझो, पसंद नापसंद जानो, अपने रिश्ते को पहले मजबूत करो, फिर सोचना। मुझे दादी बनाने की अपनी सास की बात सुनकर सन सी रह गई। दुनिया की पहली सास होगी जो अपनी बहू को जल्दी माँ ना बनने की सलाह दे रही थी। सुष्मिता जी का परिवार मध्यम वर्गीय था। सुष्मिता जी शुरू से ही बहुत महत्वाकांक्षी थी, लेकिन पति की ज़्यादा कमाई नहीं थी। फिर भी अपने 2 बेटे और बेटी को अच्छी परवरिश देने की भरपूर कोशिश करती थी। बड़ा बेटा शेखर जब एक उच्च कंपनी में नौकरी करने लगा तो उन्होंने शेखर को अपनी सभी अधूरी ज़रूरतों और महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का एटीएम मशीन समझ लिया। शेखर ने भी बचपन से माँ को अपने और भाई बहन के लिए अपनी इच्छाओं को दबा देता था, इसलिए वो माँ की हर इच्छा को पूरी करता। सुष्मिता जी की खुशियों को जैसे नज़र लग गई जब शेखर ने अपने पसंद की लड़की से शादी करने का फैसला सुनाया। पहले तो सुष्मिता जी ने सभी दांव लगा लिए कि शेखर उनकी पसंद की लड़की से ही शादी करे, लेकिन शेखर ने ऐलान कर दिया कि वो कोर्ट मैरिज कर रहा है और सानवी को लेकर अलग रहेगा। एटीएम मशीन हाथ से न निकल जाए, इसलिए उन्होंने सानवी को अपने घर की बहू स्वीकार लिया। सुष्मिता जी अच्छे से जानती थी कि अब शेखर की कमाई पर सानवी का भी अधिकार है और कल जब बच्चे होंगे तो उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। और अभी तो बेटी उमा और छोटे बेटे अमित का भी भविष्य संवारना है। तब उनके कुटिल दिमाग में यह बात आई कि बहू को प्यार से अपने शीशे में उतारना है। कुछ ऐसा करना होगा ताकि बहू को लगे कि उसकी सास दुनिया की बेस्ट सास है। उन्होंने सोचा कि आजकल की लड़कियों की यही सोच रहती है कि शादी के बाद 2-4 साल मज़े करो और फिर बच्चे के बारे में सोचो। तो मैं भी उसी सोच को बढ़ावा दूंगी और एक अच्छी सास बनकर बहू के अरमानों पर पानी फेरूंगी। सानवी अपनी सास सुष्मिता जी की कुटिल और चालाकी को समझ ही नहीं पाई और प्यार से उन्होंने सानवी के ऊपर घर के कामों की जिम्मेदारी इस तरह सौंपी कि लगाम उन्हीं के हाथों में है। ये सानवी समझ ही नहीं पाई। शेखर और सानवी की शादी को देखते देखते 2 साल हो गए और इन 2 सालों में उमा की भी शादी हो गई और सानवी को जल्दी बच्चा पैदा ना करने की सलाह भी बीच बीच में देती रहती। क्या बहुत अच्छी खुशखबरी सुनाई उमा, मैं आज ही मंदिर जाकर प्रसाद चढ़ाऊंगी और पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटूंगी। सुष्मिता जी ने फ़ोन रखा और चल दी। मंदिर से आकर उन्होंने सानवी को शाम के खाने की लिस्ट थमा दी। बहू, आज रात के खाने में शाही पनीर, मिक्स सब्जी, नान और चावल, मेवे की खीर बना लेना। क्यों मम्मी जी, शाम को कोई पार्टी है क्या? सानवी ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, लेकिन शाम को सबके आने पर बताऊंगी। अभी तुम जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। सानवी को हुक्म देकर कमरे में चली गई और लिस्ट बनाने लगी कि बेटी के ससुराल क्या क्या भेजना है। शाम को डाइनिंग टेबल पर खाना देखकर सभी खुश हो गए और सानवी से पूछने लगे कि आज कुछ स्पेशल है क्या, कोई खुशखबरी? बहू, क्या खुशखबरी सुनाएगी? खुशखबरी तो उमा ने सुनाई है, मैं नानी बनने वाली हूँ। सुष्मिता जी खुशी से बताया। सिर्फ नानी नहीं माँ, आप तो दादी भी बनने वाली हो। आज ही सानवी की प्रेगनेंसी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। शेखर के इस खुलासे से सुष्मिता जी के दिल में सैकड़ों सुई चुभ गई। क्या बहू प्रेग्नेंट है? लेकिन ऐसे कैसे ये प्रेग्नेंट हो सकती है? मैंने तो सुष्मिता जी कहते कहते रुक गई। सुष्मिता जी, ये क्या बेतुका सवाल है? आपको बहू बेटे को आशीर्वाद देना चाहिए, उल्टा आप ऐसे रिएक्ट कर रही कि जैसे इन दोनों ने कोई गलती कर दी। अरे, शादी के 2 साल के बाद ये खुशखबरी मिली है और मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि मुझे एक साथ दादा नानी नाना की पदवी मिल रही। भगवान मेरे घर पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। ननद जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। सानवी ने सास ससुर के पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
अमित ने तो खुशी से शेखर को ही गोद में उठा लिया। थैंक यू भैया, मुझे बड़ा बनाने के लिए। अब मेरा भी जूनियर आ रहा है। सबके चेहरे पर खुशी देखकर सुष्मिता जी के सीने में सांप लौट रहे थे, लेकिन अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए मुस्कुरा रही थी। खाना खाकर सब थोड़ी देर मस्ती किए और फिर अपने अपने कमरे में चले गए। सभी सो गए, लेकिन सुष्मिता जी की आंखों से नींद गायब थी। उन्हें कमरे में बेचैनी होने लगी तो बालकनी में आ गईं। क्या हुआ मम्मी जी, आप सोई नहीं? सुष्मिता जी ने पलट कर देखा तो सांची खड़ी थी। मम्मी जी, आप यही सोच रही हैं ना कि मेरे इतना समझाने, अरे नहीं, मेरे इतना कोशिश करने पर भी सानवी प्रेग्नेंट कैसे हो गई? आपने कोशिश बहुत अच्छी की। जब आपने मुझे पहली बार यह कहा था कि बहू तुम इतनी जल्दी माँ मत बनना, तो मैं सोचने लगी कि आप बहुत अच्छी सास हैं, जो औरों की तरह बहू के आते ही बच्चा चाहिए कि रट नहीं लगा रही। आप जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करती कि मैं और शेखर ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त ना बिता सकें। मुझे तब भी आप पर कोई शक नहीं हुआ, लेकिन उमा की शादी के बाद एक दिन मैंने आपकी और उमा की फ़ोन पर बात सुन ली थी। आप उमा को समझा रही थी, शादी के बाद जितनी जल्दी ससुराल वालों को खुशखबरी सुना दोगी तो तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी, और फिर एक बार बच्चा हो गया तो पति और सास सब तुम्हारे आगे पीछे घूमेंगे। बच्चा पति पत्नी के रिश्ते को और मजबूत करता है। घूमना फिरना तो जिंदगी भर लगा रहेगा। आपके इतना महान सलाह को सुनकर मैं स्तब्ध रह गई। फिर आपने कहा, अरे पगली, तू कुछ नहीं समझती। शेखर के सिर पर अभी बच्चे की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अभी उसकी सैलरी का सबसे बड़ा हिस्सा मुझे ही मिल रहा है। सानवी को तो मैंने बहला दिया कि अभी माँ बनने की ज़रूरत नहीं। जिस दिन उसके अपने बच्चे हो गए तो मैं अपनी और तुम्हारी ज़रूरतें कैसे पूरी करूँगी? वैसे भी अपनी पसंद की लड़की से शादी करके शेखर ने मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया, लेकिन उसकी सैलरी पर इतनी आसानी से अपना हक नहीं छोड़ सकती। इसलिए मेरी सलाह मान और जल्दी से ही खुशखबरी सुना। सानवी के मुंह से अपना सच सुनकर सुष्मिता जी की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उनकी जुबान तालू में चिपक गई। गलत तो मैं थी मम्मी जी, जो आपको एक अच्छी सास समझ बैठी। आप तो बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी निकली, लेकिन आप भूल गई कि गर 100 दिन सास के तो एक दिन बहू का, और वो एक दिन आज है। मुबारक हो मम्मी जी, आज का दिन आपकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा दिन है। आप नानी के साथ दादी भी बनने वाली हैं। सानवी ने सुष्मिता जी के गालों पर किस किया और एक आंख दबा दी।